हेलो साथियों, वेलकम टू RJ11 राजस्थान। मैं कृष्ण कुमार आपके यूट्यूब चैनल RJ11 राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सीरीज, जिसमें हमने बेसिक पढ़ा था और 10 क्वेश्चन भी कर लिए थे। इसके आगे के क्वेश्चन आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन 45, 46, 70, 141 क्वेश्चन मार्क 1061.5 करिए। 45, 46, 70, 141 क्वेश्चन मार्क 1061.5। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इंटू 1 प्लस 1 46 हो गया। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 1.5 इंटू किया प्लस 1 किया 70 बन गया। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इंटू 2 किया प्लस 1 किया 141 बन गया। जब हमारा देखो कितना सीरीज चल रहा है, पहले 1 से गुणा किया, फिर 1.5 से किया, फिर 2 से किया, अब हम 2.5 से करेंगे। जब हम इसका इंटू 2.5 से करते हैं, 2.5 से करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 353.5। एक बार फिर से समझाऊंगा। हमारे पास सीरीज दे रखी थी 45, 46, 70, 141 क्वेश्चन मार्क 1061.5। इस सीरीज में बीच का पद निकालना था हमें, जो कि इस प्रकार है। 45 का इंटू 1 किया 45 प्लस 1 जोड़ दिया 40 बन गया। जब हमें 70 पाने के लिए 40 इंटू 1.5 करते हैं प्लस 1 करते हैं तो हमारा 70 बनता है। और 70 से आगे बढ़ने के लिए जब हम 141 प्राप्त करने के लिए 70 का इंटू 2 करते हैं प्लस 1 करते हैं तो हमें 141 मिल जाती है। जब हमें आगे का पद ज्ञात करना है तो आगे का पद ज्ञात करने के लिए जब हमें 2 का गुणा किया था, फिर इसके बाद 2.5 का गुणा करना पड़ेगा। जब हम 141 को 2.5 से गुणा करते हैं प्लस 1 करते हैं तो हमारा 353.5 आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। 2, 10, 30, 68। इसमें हमें अगला पद ज्ञात करना है। देखिए कैसे हो रहा है। 1 का क्यूब हो गया, फिर प्लस 1 कितना बन गया 2। ऐसे ही आगे 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 प्लस 2 10 बन गया। आगे 30 में 3 का क्यूब, 3 त्रिक 9, 9 × 27 प्लस 3 कितना हो गया 30। आगे जाने के लिए 4 का क्यूब प्लस 4 68 बन गया। जब हमें अगला पद ज्ञात करना है तो जैसे सीरीज चली है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अगला निकालने के लिए हमें 5 का क्यूब प्लस 5 करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 125 + 5
130। हमारा आंसर आ गया 130। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 50, 60, 75, 97.5 क्वेश्चन मार्क 184.275 नहीं, पॉइंट नहीं है, 184, 275, 267, इसके बाद है 19,875। देखिए कैसे हो रहा है। हमारे सीरीज दे रखी है 50, 60, 75, 97.5 क्वेश्चन मार्क 184, 275, 267, 19,875। कीजिए कैसे करेंगे। चलिए 50 से 60 जाने के लिए इंटू 1.2 इंटू 1.2 का गुणा किया 50 से 60 जाने के लिए तो हमें 60 प्राप्त हुआ। जब 60 से 75 जाने के लिए हमें 1.25 से गुणा करना पड़ेगा। 75 आ गया। आगे जाने के लिए हमें 1.3 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम 1.3 से गुणा करते हैं तो 97.5 आता है। जब हम 97.5 को 1.35 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 131.625। 131.625 ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 4, 10, 40, 190, 940 क्वेश्चन मार्क 23, 440। हमारे पास सीरीज दे रखी है 4, 10, 40, 190, 940 क्वेश्चन मार्क 23, 440, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह इसका पद ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आइए देखिए। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 6 ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 30 ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 150 ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 750 ऐड किया गया। जब हमें यहाँ से 750 ऐड किया गया तब हमें अगला पद ज्ञात करने के लिए नीचे वाले जो नंबर दे रखे हैं इनको समान करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 6 × 30 और 30 का इंटू 5 से करेंगे 150 है, और 150 का इंटू 5 से करेंगे 750 आता है। जब हम 750 का इंटू 5 से करेंगे तो देखिए 0, 5 × 25 की 5
कैरी 2, 7 5 35, 35 और 2 37, 37 50। जब हम 37 50 में से 940 को कम करते हैं, 3750 को हम 940 में ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर निकल के आता है 4690। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 2 1 4 3 6 5 8 क्वेश्चन मार्क ये दे रखा है। हमारे पास सीरीज दे रखी है 2 1 4 3 6 5 8 क्वेश्चन मार्क। जैसे ही हम इसको आगे बढ़ते हैं तो देखिए 2 से 4 प्लस 2 हुआ, 4 से 6 प्लस 2 हुआ, 6 से 8 प्लस 2 हो गया। अब देखिए 1 3 5 अगला 7, ये हमारा आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया 7। आंसर आ गया 7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 3 128 6 64 क्वेश्चन मार्क। नहीं, यहाँ 9 है, 9 क्वेश्चन मार्क 12 16 15 और 8। हमारे पास सीरीज दे रखी है 3 128 6 64 9 क्वेश्चन मार्क 12 16 15 और 8, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क का पद ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। देखो देखो, जब हमें भागिंत 2 करते हैं तो 64 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 64। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, अब हमें पता नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें भागिंत 2 ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से आगे का पद ज्ञात करने के लिए, आगे का पद ज्ञात करने के लिए भागिंत 2, यानी कि जब हम 64 को भागिंत 2 से करते हैं तो हमें 32 प्राप्त होता है, और जब हम 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। तो 16, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा 32। ये 32 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 3 4.5 क्वेश्चन मार्क 10.25 क्वेश्चन 15.1875। हमारे पास सीरीज दे रखी है 3 4.5 क्वेश्चन मार्क 10.25 15.1875।
जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क वाला पद ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इंटू 1.5, तभी तो 4.5 आएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम 1.5 का गुणा करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। 4.5 इंटू 1.5, 5 5 25, कैरी 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 1 का 5, यह आ गया 4। तो 5 5 और 2 7, 5 और 2 7, 4 और 2 6, जिसमें हमें एक छोड़ के पॉइंट लगाना है 6.75। तो हमारा आंसर आ गया 6.75। कितना आंसर आ गया? 6.75। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। 1 2 5 14 41 124 ये दे रखा है। इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा है। इस श्रृंखला में हमें गलत पद ज्ञात करना है। क्या करना है? गलत पद ज्ञात, गलत पद ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए +1 किया, 2 बना, 2 से 5 पे जाने के लिए +3 किया, 5 बना, और 5 में +9 किया तो 14 बना, और 14 में +27 किया तो 41 बन गया, और 41 में +83 किया तो 124 बन गया। अब देखिए इसका इंटू 3 किया तो 3 आ गया, इसका इंटू 3 किया तो 9 आ गया, और जब 9 का इंटू 3 से करते हैं तो 27 बनता है, और 27 का जब इंटू हम 3 से करेंगे, किससे करेंगे? 3 से, तो हमारा 81 बनता है। तो यहाँ पर इसकी जगह 81 होना चाहिए था। जब यहाँ पर 81 होगा तो 124 गलत है। 124 गलत है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। 1 2 6 27 120 620 50 40 5040। देखिए कैसे करना। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इंटू 1 किया, 2 बन गया। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इंटू 2 किया, नहीं इंटू 2 किया। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर इंटू 2 किया तो 2 बना, यहाँ पर इंटू 3 किया तो 6 बना, यहाँ पर इंटू 4 किया
अरे यहाँ पे 24 है, 24 कितना है, यहाँ पर 24 है। 4 किया तो 24 बना, यहाँ पर इंटू 5 किया तो 120 बन गया। और जब यहाँ पे हम इंटू 6 करते हैं तो हमारा 120 इंटू 6, देखिए 6 दूनी 12, 2 कैरी 1, 6 एकन 6 प्लस 1 7, तो इसकी जगह यहाँ पर कितना होना चाहिए था, 720। देखिए एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ मैं। हमारे पास सीरीज दे रखी थी 1 2 6 24 120 620 5040। तो हमें इसमें गलत संख्या ज्ञात करनी थी, तो कैसे करते हैं, देखिए जब हम 1 का इंटू 2 से करते हैं तो 2 आता है, 2 का इंटू 3 से करते हैं तो 6 बनता है, जब हम 6 का इंटू 4 से करते हैं तो 24 बनता है, और 24 का इंटू 5 से करते हैं तो 120 बनता है। जब हम 120 को इंटू 6 से करेंगे तो हमारा 720 बनता है। यहाँ पे संख्या दे रखी है 620, तो ये संख्या गलत है 620, इसकी जगह कितना आना चाहिए था, 720। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 4 10 22 40 54, 54 के बाद में है 94 130। देखिए गलत संख्या ज्ञात करनी है, कीजिए कैसे करते हैं। देखिए इसमें 6 ऐड किया 10 बन गया, 10 में 12 ऐड किया 22 बन गया, 22 में 18 ऐड किया 40 बन गया, 40 में 24 ऐड किया 54 बन गया। जब हम 54 में 30 ऐड करेंगे तो 94 बनता है, और 94 जब हम 36 ऐड करेंगे तो 130 बनता है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। 6 हो गया, 6 का अंतर आ गया, 6 दूनी 12, ऐसे करके देख लीजिए, इंटू 2, 6 दूनी 12 है ना, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। यहाँ पे 6 का अंतर 12 हो गया, 12 में हमने 6 ऐड किया 18 बन गया। जब हम 18 में 6 ऐड करते हैं तो 24 बनता है, और जब हम 40 और 24 को ऐड करते हैं तो हमारा बनता है 64। तो 54 की जगह कितना आना चाहिए था, 64 आना चाहिए था। तो हमारा 54 जो संख्या दे रखी है 54 वो गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 4 19 24 नहीं 49 है यहाँ पे, 49 93 154 229 319। कीजिए कैसे करेंगे। हमारे पास सीरीज दे रखी है 4 19 49 93
154, 229, 319 ये सीरीज दे रखी है। इसमें हमें गलत संख्या को ज्ञात करना है कि इसमें गलत संख्या कौन सी है। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमने 15 ऐड किया तो 19 बन गया, और 19 से जब हम 30 ऐड करते हैं तो 49 बनता है। जब हम 49 में 44 ऐड करते हैं तो 93 बनता है। तो कितना बनता है 93। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 60, कितना 60। तो देखिए 15, 30, 45, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 45। 44 की जगह 45 आना चाहिए। जब हम 45 को 49 में ऐड करते हैं तो हमारा आता है 94। कितना आता है 94। तो 93 संख्या गलत है। 93 संख्या की जगह 94 होनी चाहिए। ये पद हमारा गलत है, ये संख्या गलत है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 3, 12, 36, 144, 431, 17, 28, फिर 17, 28 के बाद दे रखा है 51, 84। कितना दे रखा है 51, 84। देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इंटू 4 किया, 4 तिया 12। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इंटू 3 किया, 12 ती 36। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इंटू 4 करना पड़ेगा तो 144। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें इंटू 3 करना पड़ेगा। जब हम 431 144 से इंटू 3 करते हैं तो हमें 432 प्राप्त होता है। कितना होता है 432। तो 431 संख्या की जगह यहाँ पर 432 होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 12, 36, 23, 46, 34, 56 और 45, 66। इसके बाद में है कितना है 56, 86। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। कब पूछा गया था RRB ग्रुप डी 2018 में। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कितना हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये सबसे सरल क्वेश्चन है। देखिए कैसे, ये देखिए 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, 4 के बाद 5।
2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से हो गया 6। अब देखिए 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से यहाँ पे कितना आना चाहिए था 7। यहाँ पे किधर क्या है 8। तो ये संख्या हमारी गलत है। देखिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास सीरीज दे रखी थी 1236, 23, 40, 3456, 45, 66, 56, 86। ये देखने में आपको बहुत ही कठिन और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ये सबसे नॉर्मल है। देखो आप कैसे बताते। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ऐसे ही 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। फिर ऐसे ही 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 आना चाहिए। यहाँ पे दे रखा है 8। तो ये वाली संख्या हमारी गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कितना 25। देखिए 9, 16, 25, 36, 49, 61। देखिए हमारे पास सीरीज दे रखी है 9, 16, 25, 36, 49, 61। देखिए इसे कैसे करते हैं। देखिए ये हमें 3 का वर्ग है। कितना है 3 का वर्ग। ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। तो यहाँ पर 8 का वर्ग आना चाहिए था। 8 का वर्ग होता है 64 और यहाँ पर दे रखा है 61। तो कितना आना चाहिए था 64 आना चाहिए था। 61 गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 9, 14, 13, 25, 32, 40। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 5 ऐड की गया, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए फिर 5 ऐड किया गया, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 6 ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक के लिए 7